बहुजन समाज पार्टी की आज एक बड़ी रैली की गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कई ऐसी बातें कही जो सपा कार्यकर्ताओं को। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आई रैली के दौरान, बसपा सुप्रीमो मायावती, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो रैली थी वो पूरी तरीके से प्रायोजित रैली थी और इस रैली का साफ साफ जो संदेश निकल कर आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि केवल समाजवादी पार्टी ने गलत किया है। ये बहन जी ने बताने का प्रयास किया है। और रही बात यह है कि जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया वो राजनीतिक शब्द नहीं थे, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और आज पूरी तरीके से साफ हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में लगी हुई है। और जो ये अत्याचार हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों पे सबसे ज्यादा उनका नुकसान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो बहन कुमारी मायावती जी को नहीं दिखा। और वो चीजों की बात कर रही है जो पता नहीं उसकी सच्चाई सत्यता कितनी है। लेकिन जो आज देखने को मिला है कि उनके जो कार्यकर्ता थे, जो हमें लगता है कि इस उम्मीद से आए होंगे कि आज बहुजन समाज पार्टी कोई नया आंदोलन खड़ी करने जा रही है, हो सकता है कि पार्टी को रिफॉर्म करने जा रही है, तो उन्हें ये पता चल गया है कि ये कोई रैली नहीं थी, ये प्राण बचाओ रैली थी। वो खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी और जिस तरीके से योगी सरकार की तारीफ कर रही थी, ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित कराया था रैली। मायावती ने कहा जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव को पीडीए की याद आ जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा, चाहे पूर्व में नेताजी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर की बात करती रही है, उनके उद्धार की बात करती रही है, हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने की बात करती रही है। और यही नहीं, सरकार में आप उठाकर देख लो, बहुत ऐसे पीडीए के लोग हैं जिनको बनाने का काम, जिनको हक और हिस्सा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन जो आज जो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं, वो आज कितने दिनों बाद आज आई हैं रैली करने, कितने दिनों बाद उन्हें याद आया अपने कार्यकर्ताओं का। और आया भी तो इस तरीके से आया कि उन्हें, उनके कार्यकर्ताओं को भी खुद नहीं पता था कि वो बहुजन समाज पार्टी अब भाजपा का समर्थन करेगी। ये स्थिति कभी बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी। मान्यवर काशीराम जी ने ये सपना नहीं देखा था। मान्यवर काशीराम जी ने इसलिए पार्टी नहीं बनाया था कि आप खड़े होकर जो दल पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार कर रही है, उस पार्टी का आप समर्थन करोगे। अरे आप स्मारक के पैसे की बात कर रही हो, स्मारक का पैसा आज दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है, पूरी तरीके से दलित प्रताड़ित हो रहा है। थाने में जाकर देखिए क्या स्थिति है दलित समाज के ऊपर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का काम करे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरीके से अत्याचार बढ़ गया, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में देखिए स्थितियां क्या हो गई है, प्रोफेसर नहीं हो पा रहे हैं, आरक्षण छीने जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हुई। और हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता भी यहां से मायूस होकर गए होंगे, कि सोचे होंगे कि जो मान्यवर काशीराम जी ने जो सपना देखा था, बहुजन समाज को जिस सोच के लिए बनाया था, आज वो बहुजन समाज पार्टी भाजपा के हाथों में बिक चुके हैं। रायबरेली में भी एक दलित की हत्या हुई, राहुल गांधी का नाम लेने पर उसे मार दिया गया, उस पर भी मायावती खामोश रही, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बता रहा हूं ना, ये जो रैली हुई है आज, हमें लगता है कि ये रैली, ये उम्मीद की गई थी कि उनके कार्यकर्ताओं ने उम्मीद की होगी कि ये रैली मान्यवर काशीराम जी के उन विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हुई है जो इतने सालों से बैकफुट पे थी। लेकिन आज फिर वो देखने को मिला है कि उस मंच से दलित के खिलाफ जो उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो भाजपा सरकार में अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुद्दे पर बात हुई, उनका नाम लेकर हुए। और मुझे जहां तक लगता है कि आप देखो, शुरू से देखो, इस रैली में कोई रोक टोक नहीं हुई, इस रैली में नगर निगम द्वारा पोस्टर नहीं हटाए गए, इस रैली में एलडीए के कर्मचारियों के शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहन जी के मुख से अपना प्रचार कराना चाहती थी। और आप सोचो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी समाजवादी पार्टी, बहन जी पर आप बड़ा आरोप लगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये उन्होंने आज संदेश दिया है। मैं क्यों आरोप लगाऊं?
उन्होंने खुद आकर ये साबित कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है अपने दलित लोगों के लिए बहुजन समाज के हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, अब तो वो भाजपा को बचाना चाहती है, वो जो है उन्हें सत्ता में लाना चाहती है। क्या आज उत्पीड़न, आप बताओ ना, आप बताएं अभी रायबरेली ऐसी घटनाएं उठा लीजिए, क्या हाथरस की घटना भूल जाएंगे दलित समाज के लोग? आप उठाकर देखो, दलित समाज के लोगों को प्रतापगढ़ हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, पश्चिमांचल हो, बुंदेलखंड हो, कितना उत्पीड़न किया जा रहा है, कितना अत्याचार किया जा रहा है। उनको केवल आज भी जाति के नाम पर मारा जा रहा है, लेकिन उस पर तो कोई बात नहीं हुई। बात किस पर हुई? समाजवादी पार्टी पर बात हुई। समाजवादी पार्टी 10 सालों से सरकार में नहीं है। आज इस बात को आकर 9 सालों में आपकर ये बात बोलना बहन जी का, तो ये साफ संदेश देता है कि आप उनका समर्थन कर रही हैं और उन लोगों के समर्थन में आप ये रैली की हैं। ये मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि मनाने के लिए, उनको नमन करने के लिए नहीं, ये उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये तो उन लोगों को जो आज सत्ता में रह के और बहुजन समाज को उत्पीड़ित कर रहे हैं, दलित समाज को उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए, खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये की गई। लेकिन हम आज भी कहते हैं और तब भी कहते हैं, हमारे नेता ने हमेशा सम्मान किया है, हमारे नेता ने हमेशा बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान किया है। और गठबंधन टूटने के बाद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि हम 5 से 5 पर रह गए, वो 0 से 10 पर चले गए, फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने कहा अगर मूर्ति तोड़ने की बात हुई तो हमने ही बहन जी की मूर्ति लगवाई है। बहन जी ने अपनी मूर्ति खुद लगवाई, और जब उसको किसी ने तोड़ दिया, किसी अराजक तत्व ने तोड़ दिया, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ससम्मान सरकार में उनकी मूर्ति लगाने का काम, यथावत लगाने का काम किया। तो ये हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल के बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे नेता नहीं मिल सकते। और जो ये बहन जी ने आरोप लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्राण को बचाने के लिए और बीएसपी को समर्थन जो भाजपा को दे के चली गई इस रैली से, यही प्रतीत होता है कि बहन जी ने अपने आप को बचाने के लिए ये रैली की। सर, 2027 चुनाव को कैसे देखते हैं? अब बड़ी तैयारियां हो गई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इधर उधर की बातें ना करें, 2027 पे ध्यान दें, पीडीए समाजवादी के साथ है। देखिए, 2027 में जितना भी इस प्रदेश का शोषित, दलित, पिछड़ा और तमाम वंचित लोग हैं, और जो भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इस प्रदेश में समता मूलक समाज की जो देखना चाहते हैं, वो सारे लोग इस बार एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है उससे त्रस्त होकर के 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2022 में भी तो सब साथ खड़े थे, ऐसा क्या हुआ कि सरकार ना बन सकी? देखिए, 2022 में कुछ कमियां हम लोग की हुई होंगी, बकाया बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने जिस तरीके से अधिकारी वर्ग पूरा उनका तैनात रहा, और उन्होंने हमें बहुत जगह रोका, बाद में बहुत सी सीटों में गड़बड़ी भी हुई, लेकिन जो भी रहा होगा उन सब चीजों से और अच्छे से सीख करके सामाजिक न्याय की जो बात है उसको लेकर के हम 2027 को सरकार बनाएंगे। 2027 में उम्मीद है समाजवादी इस बार सरकार बनाएंगे, लेकिन आज की रैली से ऐसा लग रहा है कि बहन जी के साथ पीडीए समाज पहुंच। देखिए, आज की जो आप रैली की बात कर रहे हैं, मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज से बहन जी है, और समाजवादी पार्टी का अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। जब समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर वाहिनी बनाई तो उसका पहला प्रदेश अध्यक्ष ही मैं था। समाजवादी पार्टी के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं पहला दलित छात्र संघ उपाध्यक्ष भी हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर मैं पहली बार इलाहाबाद जैसे छात्र संघ में एक दलित लड़का बैठा तो किसके दबाव में था? माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, क्योंकि एक छात्र सभा से एक दलित समाज का लड़का चुनाव जीत के आया। और बात करिए इस चीज की, तो मैं बस एक सवाल मेरा आपके माध्यम से है बहन जी तक, मैं बहुत कुछ कहूंगा, अभी लगभग सारी बातें हुई, बस मैं इतनी बात कहूंगा कि आज की रैली में बस एक सवाल मेरा है उन तक, बहन जी तक, कि पिछले ये 8वां साल योगी सरकार का होने जा रहा है, और पिछले 7 सालों में जब मानवर कांशीराम साहब की जयंती थी, तब आपने कभी भी इस तरीके से रैली का आयोजन करके कभी याद नहीं आई। वो आपको याद इसलिए आई क्योंकि जब 2024 के पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, और 2022 से लेकर के 24 तक जो दलित समाज का एक बड़ा वोट जब समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ गया, और 37 से लेकर के 43 सीटें जिताने, इंडिया गठबंधन को जिताने का जो काम किया, इस बौखलाहट से जब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही अपने फंड लगा करके, अपना पैसा दे करके बीजेपी को, बसपा को कहा कि आप रैली करिए, ये आपका वोट तो समाजवादी, बीजेपी के इशारे पर
आपका यही कहना अरे बीजेपी? बिल्कुल है, जब हमें वोट मिला तब मनोहर कांशीराम साहब की 8वीं जयंती याद आ गई, विपक्ष के दौर की 7 साल, जिसमें से 3 साल तो हम 17 से लेकर 19 तक तो हम लोग गठबंधन में भी थे, 1.5 साल गठबंधन में भी रहे। तभी आप कह देते कि हमने रख रखाव नहीं किया किसी भी चीज का। आप अच्छे थे, आप लोग आप अच्छे थे जो गठबंधन में तो वही मैं अच्छे आपसे थे। कह रहा हूँ कि आप तब आज आप खुल करके भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं जो आरक्षण खत्म कर रहा है, जो इस देश में मनुवाद को मान करके दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार करता है। आज पूरे प्रदेश में दलितों के साथ हत्या, सबसे ज्यादा हत्या होने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। इससे ये साफ साबित है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैसा लगा करके और डर के साथ आदरणीय बहन जी को रैली कराने के लिए मजबूर किया है, और उसी के बेस पर ये भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, आदरणीय बहन जी की रैली थी। और ये बहुत अच्छा रहा कि इससे दलित समाज, जो हमारा समाज है, वो आज और खुल के इस बात को जान गया कि अब जो दलित समाज के लोग हैं वो ये जान गए हैं कि पूरी की पूरी बसपा जो बहन जी है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रही है। मायावती की रैली के बाद चाहे वो सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर सपा कार्यकर्ता, वो लगातार यही कहना है उनका कि जिस तरीके से बहन जी ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के इशारे पे बयान दिया गया है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।